Hi everyone. First of all, thank you so much for all the love and appreciation you keep sending on my works. Secondly, आज गालिब और मैं के अंदर गज़ल जो मैं सुनाने वाला हूँ उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, गज़ल जो फॉर्मेट है पोइट्री राइटिंग का उसकी ख़ास बात क्या है। उसमें ख़ास बात यह है कि गज़ल कभी भी एक टॉपिक के बारे में नहीं होती। ये शायद आपने नोटिस किया हो, नहीं किया हो, नहीं किया तो अब की बार कीजिएगा कि गज़ल में एक ख़याल कभी नहीं होता। जितने शेर हैं गज़ल के वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में हो सकते हैं। गज़ल राइटर को या पोइट्री राइटर जो भी है उसको ये आज़ादी है कि वो हर शेर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स के बारे में लिख सकता है। जैसे पहला शेर हो सकता है मोहब्बत के बारे में हो, अगला शेर हो सकता है सोसाइटी के बारे में हो, तीसरा शेर हो सकता है पॉलिटिक्स के बारे में हो। तो ऐसे ऐसे करके जितने शेर हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हो सकते हैं। और यही कारण है कि गज़ल का अक्सर टाइटल नहीं होता। ये खास बात है गज़ल की कि गज़ल कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट्स के बारे में हो सकती है एक ही पोएम। ये खास बात है क्योंकि बाकी पोएम्स अक्सर एक ही ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है और मतलब पैदा करती है। मतलब गज़ल में भी पैदा होता है लेकिन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं गज़ल सुनाने वाला हूँ वो गालिब की ऐसी गज़ल है, और शायद बहुत कम ही ऐसी गज़लें हैं जो गालिब ने एक ही ख्याल के बारे में लिखी है। तो इस गज़ल की यही खास बात है कि ये एक ही थीम के बारे में है। इसमें जितने शेर हैं वो एक ही ख्याल के बारे में हैं, और वो ख्याल भी बेहद खूबसूरत है। अब वो ख्याल क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है और मैंने देखा भी है कि अक्सर हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो दुनिया से ऊब जाता है। उसको लगता है यार बस अब दुनिया से मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कहीं दूर चला जाऊँ दुनिया से, कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। यू गेट नो फेड अप विद द वर्ल्ड। तो ये जो फेड अप वाली फीलिंग है हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। ये जो ख्याल है, ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो क्राइसिस है, इसको गालिब इस गज़ल के अंदर, जिसमें सिर्फ 3 शेर है, महज 3 शेर के अंदर इस ख्याल को बुनते हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग पहलू से उसको समझाते हैं। तो आज मैं यही गज़ल पढ़ता हूँ गालिब और मैं से मैं ये गज़ल पढ़ता हूँ। तो गज़ल है, आपने सुनी होगी, मशहूर गज़ल है। ये है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। तो पहले शेर से ही गालिब ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, इस मूड को सेट कर देते हैं। तो कहते हैं रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, कि अब ऐसी जगह चलकर रहना चाहिए जहाँ कोई ना हो। हम सुखन कोई ना हो। हम सुखन मीन्स आपके जैसे ख्याल रखने वाला, जो आपके जैसा थॉट प्रोसेस रखता हो। हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। हम ज़बां मीन्स आपकी बोली बोलने वाला, आपकी ज़बान बोलने वाला। तो और गालिब का कहना है कि अब ऐसी जगह चल के रहिए जहाँ ना कोई मेरे हम ख्याल हो ना कोई हम ज़बान हो। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ज़बान और हम ख्याल होगा या हम सुखन होगा तो उससे रिश्तेदारी, फिर से एक रिलेशनशिप बनने लगेगा, फिर से एक सोसाइटी क्रिएट होने लग जाएगी। तो गालिब उसी को डिनाई कर रहे हैं कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। न ऐसा कोई हो जिससे मैं अपने ख्याल डिस्कस कर सकूँ, न ऐसा जिससे मैं अपनी बोली बोल सकूँ। तो ये एक ख्याल है इस थॉट के अंदर, यही इस शेर के अंदर, कि चलिए रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। अब अगला शेर है वो भी बेहद खूबसूरत है और उसकी जो इमेजरी है वो इंटरेस्टिंग है। वो शेर है कि बेदरो दीवार सा, बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हम साया न हो और पास बाँ कोई न हो। कि बेदरो दीवार सा, बेदरो दीवार मीन्स ऐसा घर बनाओ जिसका दर ना हो, मीन्स गेट ना हो और दीवारें वॉल्स ना हो। कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कि एक ऐसा घर बनाओ वहाँ चलकर कहीं दूर दुनिया से जिसके ना दर हो, ना गेट्स हो, ना वॉल्स हो। कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हम साया ना हो। हम साया मीन्स पड़ोसी, जो साए की तरह आपके साथ साथ रहता है। कोई हम साया ना हो और पास बा कोई ना हो। पास बा मीन्स प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला। तो गालिब फिर से वही ख्याल के बारे में लेकिन एक अलग तरीके से कहते हैं कि एक ऐसा घर बनाया जाए जिसकी ना दीवारें हों ना दरवाजे हों। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन नॉर्मल दुनिया के अंदर जो नॉर्मल सोसाइटी है जिससे गालिब दूर जाना चाहते हैं, जिससे ऊब गए हैं, उसका कन्वेंशन है कि दरवाजे और दीवार ही घर होते हैं, चार दीवारी को ही घर कहते हैं। तो गालिब यहाँ कन्वेंशन ब्रेक, कितना ऊब चुके कि मैं घर भी ऐसा बनाऊं जो नॉर्मल ना हो, कि बेदरो दीवार सा, कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए और उस घर का कोई हम साया ना हो, कोई मेरा पड़ोसी ना हो जो मुझे एडवाइस दे सके, नसीहतें दे सके, हिदायतें दे सके, समझा सके। कोई हम साया ना हो
और पास में कोई प्रोटेक्टर भी ना हो, ना कोई मेरी रक्षा करने वाला हो, कि वो इंसान इतना फेडअप हो चुका है दुनिया से दैट ही इज इन आस्किंग कि कोई मेरा ना नेबर ना हो, ना कोई मेरा प्रोटेक्टर हो, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जैसा भी मेरा घर है बेदरो दीवार वाला मैं उसमें रह लूँगा, लेकिन मुझे इन सबसे दूर जाना है। और इसी ख्याल की इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट शेर में है, जो आखिरी शेर है इस गज़ल का, और वो है कि पड़िए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, पड़िए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और मर भी जाइए अगर तो नौहा ख्वां कोई ना हो। अब देखिए ये भी खूबसूरत ख्याल, और इंटेंसिटी क्या है इस ख्याल की, वो है कि पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, तीमारदार मीन्स इलाज करने वाला, नर्स डॉक्टर, ठीक है। तो कह रहे अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो मेरा इलाज करने वाला भी कोई ना आए, और मर भी जाए ये अगर तो नौहा खां, नौहा खां मीन्स आपकी मैयत पे रोने वाला, जब आप मर गए तो आपको जो मैयत पे रो रहा है उसको नौहा खां बोलते हैं। तो गालिब इतना उब चुके हैं दुनिया से फाइनली कि वो ये तक कह देते हैं कि अगर मैं बीमार भी पड़ूं, जब मेरे पे खुद पे भी प्रॉब्लम बनाएंगे तब भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई तीमारदार, कोई ना हो तीमारदार, मर भी जाइए अगर तो नौहा ख्वां कोई ना हो, कि अगर मर भी जाऊं तो रोने वाला भी कोई ना हो। तो ये जो ख्याल की इंटेंसिटी लास्ट में बढ़ती है कि आप ज़िंदगी से इतना ऊब चुके हो, आपको लगता है बस दुनिया में मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आई वॉज वॉन्ट टू गो फार अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई एम फेड अप विद दिस वर्ल्ड। ये थॉट के आसपास ये गज़ल बुनती है अपने ख्याल। तो गज़ल की खास बात है कि अक्सर गज़लों एक टॉपिक पे नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है, और गालिब ने ये गज़ल उसी ख्याल पे लिखी है, और ये बड़ी उम्दा गज़ल है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।